Hello friends, I'm Kapil Singh and the most welcome to all of you. Today, English speaking course has been running on and today is the day of 11th. और जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग टेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो पूरा कर चुके हैं. अब हम लोग कुछ ऐसी बातें लेकर चल रहे हैं जो कि हमारे स्पीकिंग के टोन में काफी हेल्प करती हैं. जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये कुछ बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो काफी लोगों को थोड़ा कंफ्यूज भी करती रहती हैं, तो उस पर हम लोग बात करेंगे. तो इस पूरे टर्म्स को जो हमने नाम लिया है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये जितने भी वर्ड्स हैं उसको इंग्लिश में बोलते क्या है? उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स. तो हम लिख देते हैं क्या होता है ये AUXILIARY ऑक्सिलरी वर्ब्स. ठीक है, तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है इसी में हमें कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड ये सब मिला के पढ़ने होते हैं. इससे पहले वाली क्लास में जो हम लोगों ने विल और शैल जो फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था वो भी ऑक्सिलरी ही कैटेगरी में आती है, लेकिन चूंकि वो टेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इसके लिए उस चीज को हम लोगों ने टेंस में पढ़ लिया है. तो अब जो इसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो भी देख लेते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसका होता है कैन. तो देख लेते हैं. एक वर्ड होता है कैन और एक वर्ड होता है मे. दिख पा रहे हैं? कैन और मे. ठीक है, कैन की हिंदी और मे की हिंदी दोनों की हिंदी एक ही होती है और दोनों की हिंदी होती है सकता है. कैन की भी हिंदी होती है सकता है और मे की भी हिंदी होती है सकता है. अगर दोनों की हिंदी सकता है तो when we have to also going to diversify that when we have to also use the terms of can and when we have to also use the terms of may. हम मे या हम कैन का यूज कब करेंगे इसके बारे में हमें जान लेना पड़ेगा. तो हमेशा याद रखिए जो कैन वर्ड होता है ये क्षमता को दर्शाता है, क्षमता को दर्शाता है. और जो मे होता है यह संभावना को दर्शाता है, संभावना को शो करता है. ठीक है, इसके अलावा और भी कई चीजें हैं. ये एबिलिटी, कैपेसिटी सबको शो करता है. और ये पॉसिबिलिटी, परमिशन ना, परमिशन को हिंदी में कहते हैं आज्ञा, तो आप परमिशन से ही समझ लीजिए इन सब के लिए हो सकता है. तो जैसे अब एक सेंटेंस में आपको बोलता हूं कि मैं यह सवाल हल कर सकता हूं. अब मैं यह सवाल हल कर सकता हूं इस कॉन्सेप्ट में संभावना या परमिशन जैसा कुछ भी नहीं है, ये अपनी क्षमता को बता रहा है. तो इसके लिए हमें कहना पड़ेगा आई कैन सॉल्व दिस सम या आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन से अच्छा है कि आप SUM सम का यूज करें, वो ज्यादा अच्छा है. सम का मतलब भी सवाल ही होता है. तो मैं ये सवाल को हल कर सकता हूं, आई कैन सॉल्व दिस सम. मैं यह काम कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क ना, इस तरीके से. तो ये सब कैपेसिटी या एबिलिटी को शो करती है. उसी तरह से क्या मैं अंदर आ सकता हूं. देखिए हिंदी टर्म्स में आपने कहा कि मैं अंदर आ सकता हूं आप कह रहे हैं, बावजूद इसके आप कैन नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पर परमिशन का सेंस हो रहा है. और इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा दोस्तों मे आई कम इन. कैन आई कम इन नहीं, बल्कि मे आई कम इन, इस तरीके का यूज करें, ज्यादा सही माना जाता है. ठीक, तो अब इसमें कुछ और भी वर्ड आ जाते हैं कभी कभी. जैसे क्या वर्ड है, एक वर्ड होता है कुड, एक वर्ड होता है कुड हैव, एक होता है माइट, एक होता है MIGHT माइट हैव. ठीक है, तो कैन, कुड और कुड हैव ये सब में क्या अंतर है? तो जैसे आपने टेंस सीखा था कि प्रेजेंट पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसी तरह से यहां पर भी आपको पार्टिसिपल के नजरिए से देखना पड़ेगा. कैन जो है प्रेजेंट का पार्टिसिपल है, यानी प्रेजेंट टेंस का अगर सीन बनता हो तो वहां पर आप कैन का यूज करिए. पास्ट का अगर बात होती हो, पास्ट पार्टिसिपल की बात, तो वहां पर आप कुड का यूज करिए. ठीक, और कुड हैव परफेक्ट पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट होता है. तो इसको एक हिंदी टोन में मैं आपको बता दे रहा हूं. जैसे मैं यह सवाल हल कर सकता हूं कैन. क्या तुम यह सवाल हल कर सके सकता है नहीं, सके, तो इसका मतलब कुड.
पास्ट का हो गया। और अगर इसी को और थोड़ा पास्ट में कहना पड़ जाए तो उसे पास्ट परफेक्ट कहते हैं। जैसे कुड हैव, सके थे, क्या तुम यह काम कर सके थे, अगर बात सके तक आकर रुक जाए तब तो कुड, लेकिन सके थे ऐसा भी आ जाए, थोड़ा और लॉन्ग पास्ट को डिनोशन कर दे तो उसी को हम लोग ये टर्म्स कहते हैं क्या, कुड हैव। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों। तो इसका मैं बता दे रहा हूं क्या क्या होता है। अच्छा, इसका फॉर्मूला आप जान लीजिए क्या है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर आप कैन या कुड जो भी रख पा रहे हैं, जो भी मांग रहा है वो लगा दीजिए, ठीक। और फिर इसके बाद आप नॉट लगाना है तो नॉट भी लगाइए। फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और फिर इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। याद रखिए कैन कुड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक सवाल हम लोग लेते हैं कि मैं यह सवाल हल कर सकता हूं, मैं यह सवाल हल कर सकता हूं, कर सकता हूं, ठीक है दोस्तों। मैं यह सवाल हल कर सकता हूं, तो सकता हूं आ गया तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, तो आई, फिर इसके बाद कैन, नॉट नहीं है, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉल्व दिस, QUES, या सम आप लगा दीजिए, SUM, सम, ठीक है। आई कैन सॉल्व दिस सम, क्या तुम ये सवाल हल कर सके, इंट्रोगेटिव में चला गया दोस्तों। तो इंट्रोगेटिव का भी रूल आप जान लीजिए क्या होता है। इंट्रोगेटिव का रूल, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखना पड़ेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब माने कैन कुड जो भी है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाइए और फिर सब्जेक्ट के बाद दोस्तों नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट बन गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं ये कहूं कि क्या तुम यह सवाल हल कर सके, क्या तुम यह सवाल हल कर सके, देखिए सके तक बात आके रुक गई, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट नहीं है, यह पास्ट है। अगर पास्ट है तो आपको कैन नहीं लगाना पड़ेगा, क्या लगाएंगे, गुड, गुड। तो देख लेते हैं, हाँ क्या से शुरू है तो इंट्रोगेटिव वर्ड से कहानी शुरू नहीं करेंगे, टेंस याद होगा आपको, तो आपको हेल्पिंग वर्ड से शुरू करना है, कुड, तुम, यू, ठीक। नॉट है क्या, नहीं है, तो हल करना, सॉल्व दिस सम, नॉट होता तो यहीं पे आप लगा देते, कुड यू सॉल्व दिस सम, क्वेश्चन मार्क, ओके। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं कैन और कुड या कुड हैव के। अच्छा, कुड हैव अगर कभी आएगा तो कुड हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो अभी मैं एक क्लास उस पर भी लूंगा कि जितने भी ये हैव वाले ऑक्सिलरी हैं, चाहे हम कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, किसी की बात करें तो एक बड़ा बेसिक बातें जान लीजिए कि जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी हैव आ जाए तो वहां पे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना होता है, ज्यादातर मामलों में यही होता है। तो ठीक है, ये एक बात हो गई। अब इसके अलावा देखिए थोड़ा मे की बात कर लेते हैं। तो जिस तरीके से मे का जो यूज होता है, जो मे या EMIGHT माइट का यूज होता है, यह भी सकता है या सके इस सीन में ही किया जाता है दोस्तों। लेकिन दोनों में अंतर यह होता है कि वहां कैन का यूज जहां आप एबिलिटी या कैपेसिटी को शो कर रहे थे, वहीं पर आप मे का यूज पॉसिबिलिटी, परमिशन, थोड़ा सा डेंस पॉसिबिलिटी, इस तरीके के भावनाओं के साथ किया जाता है। प्रेजेंट में है तो मे बनाइए, पास्ट में हो तो माइट बनाइए, ठीक। तो जैसे एक सेंटेंस है, बड़ा फेमस वर्ड है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, आ सकता हूं, सकता हूं तो मे लगाना पड़ेगा। और चूंकि इंट्रोगेटिव है तो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, ठीक दोस्तों। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट के साथ आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना होता है। तो एक एग्जांपल हम लोग बना देते हैं इसका।
जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आज वर्षा हो सकती है। अब इस सेंटेंस में आप देखिए वर्षा हो सकती है, तो इसका मतलब ये क्षमता की बात नहीं हो रही है, कैपेसिटी या एबिलिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो पॉसिबिलिटी का सीन है, तो यहाँ पे आप बेशक लगाइए मे माइट, तो आप सिंपल लगाइए मे, आज वर्षा हो सकती है, मे से नहीं शुरू करेंगे, सिंपल है। इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, कोई फुल स्टॉप, इट मे रेन टुडे। ठीक है दोस्तों, तो वर्षा होना, इट मे रेन टुडे बन गया। अब इसमें एक बातें और जानिए। कभी कभी जो ग्राफ एसएससी के बच्चे होंगे, जब इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो ये उनके दिमाग में ये आएगा कुछ बात कि सर हमने कभी कभी सकता है के सीन में कुड और माइट का यूज भी होते हुए देखा है, कुड और माइट का यूज भी होते हुए देखा है, जबकि आप ये बता रहे हैं कि इसका कॉन्सेप्ट पास्ट में चलता है। तो याद रखिए दोस्तों, यह स्पीकिंग का कोर्स चल रहा है। हम स्पीकिंग के टोन में बहुत बेसिक आपको बता रहे हैं। जो आप यह सोच पा रहे हैं कि सर सकता है कि सीन में हमने माइट और कुड का यूज भी देखा था, तो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो किस एंगल से सही होगा ये बात मैं एसएससी क्लास में आपको क्लियर करूंगा। ठीक, तो आज क्लास में आपने मे, कैन और मे का यूज देखा। ठीक, तो आपने आज क्लास में 4 बातें देखी दोस्तों। एक आपने देखा कैन, कुड, मे, माइट, ये 4 बातों का यूज आपने आज देखा। ठीक है, अब अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं और इसके और भी जो नेक्स्ट सेशन है उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।